आज़मीन के लिए हज व उम्र की बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करते हैं जमाल एक्सपोर्ट। क्या मुताम का माकूल इंतज़ाम मुनासिब पैकेज के साथ। मज़ीद मालूमात के लिए इश्तिहार पर दिए गए नंबरों से रब्ता करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, गुज़श्ता दिनों मऊ ज़िला के कस्बा कोपागंज में मोहल्ला जुम्मनपुरा वाक़ा इकबाल निस्वां इंटर कॉलेज में रे ऑफ ह्यूमैनिटी और मैक्स हॉस्पिटल के ज़ेर एहतमाम एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मुफ्त मेडिकल कैंप में मैक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद जमाल, डॉक्टर फहमीना फरीदी, डॉक्टर वसीम अकरम, डॉक्टर प्रदीप और डॉक्टर राशिद जमाल वगैरह ने मरीज़ों की मुफ्त जांच की और उन्हें दवाएं भी मुफ्त तकसीम की गई। इस दौरान कैंप में कुल तकरीबन 200 मरीज़ों की मुफ्त जांच की गई और उन्हें दवाएं भी तकसीम की गई। मेडिकल कैंप में रे ऑफ ह्यूमैनिटी के चेयरमैन जमाल अख्तर अरपन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि सपा के नौजवान लीडर आबिद अख्तर ने बतौर मेहमान एजाज़ी शिरकत की। कैंप के अख्ताम से कबल रे ऑफ ह्यूमैनिटी की जानिब से इजहार तशक्कुर के लिए एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें रे ऑफ ह्यूमैनिटी ने सभी डॉक्टर्स और रे ऑफ ह्यूमैनिटी के रज़ाकारों को समाजी खिदमात अंजाम देने के लिए मोमेंटो देकर उनकी हौसला अफजाई करते हुए एजाज़ से सरफराज किया गया। तकरीब की निज़ामत के फ़रज़ सलमान अबरार ने अंजाम दिए। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर्स हजरात। आग न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नाज़रीन, अगर आपको हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना हरगिज़ ना भूलें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम डॉक्टर फहमीना फरीदी है, ऑब्स एंड गायनिकोलॉजिस्ट। मैं मऊ में मिर्ज़ा हादीपुरा स्थित मैक्स हॉस्पिटल में एज अ गायनी वर्क कर रही हूँ। मैडम, आजकल देखा जाए कि जो ख़वातीन हैं, महिलाएं हैं, उनमें बीमारियां मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। क्या वजह है और क्यों ये सब बीमारियां उनको आजकल नई नई बीमारियां जो पैदा होती हैं, उसका क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि डॉक्टर की विज़िट प्रॉपर नहीं होती है। जब भी पेशेंट को, मतलब मैंने जो यहाँ पे देखा है, जैसे मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट पेशेंट है तो उनको ये लगता ही नहीं कि अगर प्रेगनेंसी है तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जब कोई दिक्कत होती है तभी वो दिखाती है, लेकिन प्रेगनेंसी इटसेल्फ जो है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, मतलब रेगुलर विज़िट्स करनी, ताकि कोई भी परेशानी हो तो उसे हम पहले ही पकड़ लें। तो वो सब यहाँ पे अवेयरनेस बहुत कम है। दूसरा, गायनी में बहुत सारे समस्याएं होती हैं, पेशेंट्स को धात आना, ये सब जो प्रॉब्लम कॉमन है, और कुछ तरह के कैंसर होते हैं, सर्वाइकल कैंसर, ये सारी चीज़ें भी स्क्रीनिंग होती हैं, मतलब बिना दिक्कत के ही हम पेशेंट को फॉलोअप में लेते हैं, देखते हैं। तो मेनली यहाँ पे अवेयरनेस वाली जो चीज़ है ना फीमेल्स में, ये बहुत कम है। और दूसरा, ये इसका ताल्लुक़ पढ़ाई लिखाई से भी होता है। मोस्टली जो होती हैं, ज़्यादातर जो फीमेल मैंने देखी हैं, जो मैं ये इसी साइड से, जैसे कोपागंज और ये पूरा घाट, ये थोड़ा सा यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है पढ़ाई वाली चीज़ है बच्चों में, ये कम है। जब उनको एक्सपोजर नहीं मिलता तो उन्हें उस चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं पता होता। तो ये भी चीज़ है मैंने जो देखा है यहाँ की। जैसे एज़ कम्पेयर टू आप लखनऊ में रहते हैं, दिल्ली में काम किया है, तो वहाँ पे एजुकेशन अच्छा है, मतलब अवेयरनेस है, तो यही सब है, इसी का इनडायरेक्टली जो संबंध है। प्रेगनेंसी का जो मामला है, जो लड़कियां बीमार होती हैं, औरतें बीमार होती हैं, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन देखा जाए कि 11 साल से लेकर 13 साल तक की लड़कियों को प्रॉब्लम क्रिएट शुरू हो जाती है, तो उनमें क्या ऐसी कमी होती है कि उनको प्रॉब्लम हो जाती है? कुछ चीज़ें होती हैं जैसे प्री मैच्योरली हो जाती हैं, मतलब वो एक तो आजकल का जो लाइफ स्टाइल है उसमें, और जो डाइटरी, मतलब खान पान की जो चीज़ें हैं, जैसे जो बाहर का प्रोसेस्ड फूड होता है, जो तला भुना और जो बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी जो चीज़ें होती हैं, तो वो सब में ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि पेशेंट के जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो कुछ उसमें बदलाव होता है।
उस वजह से कुछ चीज़ें जैसे कुछ बच्चियों में महीना जल्दी आ जाता है, पिंपल्स की समस्या होती है, महीने संबंधित जितनी सारी दिक्कतें हैं, ये डाइट से भी फ़र्क पड़ता है। जो आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, इसका ये सीधे संबंध है इससे। बाँझपन बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं में। उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उसमें से मैंने जो अभी आपको बताया डाइट वाला, लाइफ स्टाइल, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, वो तो जब पेशेंट हमारे पास आता है उस हिसाब से हम बताते हैं। कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चियों में उनकी अपनी लाइफ को लेके अवेयरनेस होना चाहिए, वो नहीं है। हाँ, बहुत हद तक, और दूसरा पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि जो कैंप लगा है, इस कैंप का क्या मकसद है? इस कैंप का मकसद है कि जो कोपागंज से बहुत से लोग नहीं पहुंच पाते हैं मऊ की तरफ, तो कम से कम हम कुछ तो उनके लिए सपोर्ट कर सकें कि अगर कोई दिक्कत छोटी मोटी है तो कम से कम उनको आके देख लें, उनको सही सजेशन दे सकें। आजकल कॉमन एक बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर, उसके अलावा यूरिक एसिड, तो इसकी क्या वजह है? क्यों ये सब चीज़ें बीमारियां बहुत आम हो रही हैं? यूरिक एसिड देखिए, सबसे ज़्यादा तो यहाँ नॉनवेज लोग खाते हैं, ये तो सबसे बड़ी एक वजह है। तो यूरिक एसिड बढ़ने का तो हाई प्रोटीन डाइट खा रहे हैं सब लोग, ये भी एक वजह है। फिर उसके बाद तेल मसाला बहुत खा रहे हैं, ये सब बीपी, शुगर और ये सारी चीज़ों की जड़ वहीं से कि अब हम लोग सब लोग बर्गर खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, है ना। इस तरह की चीज़ें खाने से तो फर्क पड़ता है। मतलब फास्ट फूड जो है उसके खाने से बहुत असर है। पहले ज़माने में होता था कि इन्फेक्शस बीमारी ज़्यादा होती थी, टाइफाइड, और इससे डायरिया से पूरा लोग मरते थे। आज उससे तो बहुत बिल्कुल नहीं मरते हैं, लेकिन आज क्या है, शुगर, बीपी इससे ज़्यादा हो गया है। खान पान का बहुत ज़्यादा छोटे छोटे घर होते हैं लोगों के, और ख़ास तरीके से जो ख़वातीन में देखने को मिलता है, उनके वॉकिंग न होने की वजह से भी ये सबब है क्या? हाँ, वही चीज़ है, आराम से लोग बैठेंगे, टहलना घूमना नहीं है, ये सब वजह है। खाना पीना तो बिल्कुल तेल मसाला खाएंगे, इस वजह से ही ज़्यादा है। किन चीज़ों से परहेज करें तो इनको फ़ायदा हो सकता है? मेन है तेल मसाला, तला भुना, एक वर्ड में यही है। इससे पूरा इसी में सब कुछ आ गया, इससे बच के रहें तो ज़्यादा दर्द भी होता है। ठीक है, डॉक्टर साहब बताएं, आज किस तरीके का कैंप लगाया गया है? आज का ये जो कैंप हुआ था, ये सारे जो आजकल देखने की बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों को सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ और भी फीवर बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों में बढ़ रही है, उसको देखते हुए यहाँ पे कैंप लगाया गया ताकि सब तरह के, सब समाज के सब वर्ग के लोग आ सकें और इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। ये सिर्फ मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से लगा था या इसके साथ कोई और भी तंजीम है? जो मेन है कि जैसे रे ऑफ ह्यूमैनिटी, जो कि लगातार पिछले कई सालों से पूरे मऊ के आसपास कई जगहों पे कैंप लगा रहे हैं, ताकि हर लोगों को, जो लोग अच्छे इलाज के लिए नहीं जा पा रहे, उनके पास भी पहुंच के सही से वो इलाज के लिए बहुत ये कुछ कर रहे हैं। तो ये मुफ्त कैंप है? हाँ जी। तो दवा भी मुफ्त दी जा रही है? सारी की सारी दवा मुफ्त दी जा रही है। तो ये जानना चाहते हैं कि बच्चों में जो बीमारियां फैल रही हैं, तो बच्चों को किस चीज़ से बचाने की ज़रूरत है? बच्चों में जो आजकल सबसे ज़्यादा ये जो परेशानी हो रही है, 2-3 चीज़ों की हो रही है। एक तो जो बुखार की हो रही है, दूसरा ये कि बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, माल न्यूट्रिशन जिनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, पोषण की बीमारी। तीसरी चीज़ ये है कि मौसमी संबंधी बीमारी, सर्दी जुकाम और उल्टी दस्त वगैरह। इसको बचाने के लिए बहुत आसान और बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि बच्चों को बाहर की चीज़ें कम से कम खाएं, घर की चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, टीके का लगातार उपयोग करते रहें, और बच्चे को जो न्यूट्रिशन है उसको अच्छे से मेंटेन करें। ठीक है सर, थैंक यू। मैं डॉक्टर प्रदीप। डॉक्टर साहब, जानना ये चाहते हैं कि आज किस तरीके का कैंप किया गया है? आज यहाँ पे निःशुल्क कैंप किया गया है मैक्स हॉस्पिटल मऊ की तरफ से, जिसमें और रे ऑफ ह्यूमैनिटी जो सोसाइटी है आपकी, उसकी तरफ से ये कैंप किया गया है, ताकि इस मोहल्ले के जो भी पिछड़ा तबका है उसमें कम से कम बीमारियों की वजह से जो परेशानियाँ हो रही हैं, उससे लोगों को निजात मिले और लोग थोड़ा सा सहज महसूस करें। जो लोगों को भागम दौड़ी करनी पड़ती है, बड़े शहरों में जाना पड़ता है, तो हम लोग अपनी तरफ से एक प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के पास जा कर के और लोगों की बीमारियों को थोड़ा सा
टैकल आउट किया जा सके। इस टाइम में किस तरीके की बीमारियां ज़्यादा देखने को मिल रही है? अभी मौसम में थोड़ा सा बदलाव हो रहा है, तो अभी हाल फिलहाल में मौसमी बीमारियां जो हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, ये सब तो कॉमन बीमारियां लगी ही रहती हैं। बाकी जो नॉर्मल बीमारियां समाज में चल रही हैं, जैसे डायबिटीज़ है, शुगर है, हाइपरटेंशन है, तो उसके लिए डॉक्टर शाहिद जमाल हैं अपने, और ये अपना ट्रीटमेंट करते हैं मेडिसिन के। बाकी मैं सर्जरी से रिलेटेड बीमारियों का इलाज करता हूँ। तो आज के इस टाइम में जो बीमारियां नई फैल रही हैं, तो किन चीज़ों से लोग परहेज़ करें ताकि कम बीमार पड़ें? अभी जो हाल फिलहाल में बीमारियां बढ़ रही हैं, जो लोगों का चाल चलन है, रहने का तरीका है, उसमें काफ़ी बदलाव आया है, जिसकी वजह से जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, इसकी वजह से लोगों में ओबेसिटी, शुगर, ब्लड प्रेशर की समस्या, ये सब काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेंट हो रहा है सोसाइटी में। तो खान पान में थोड़ा सा सुधार रखा जाए। जैसे पहले के ज़माने में मोटा अनाज लोग खाते थे, आजकल सब कुछ फाइन हो गया है। रिफाइंड ऑयल से बनी हुई चीज़ें लोग ज़्यादा खा रहे हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तेल मसाला ज़्यादा खा रहे हैं, तो उसकी वजह से पित्त की थैली में जो पथरी बन जाती है कई मरतबा, है ना, शुगर है, तो ये सब बीमारियां हैं। किडनी में स्टोन बन जा रहा है ना। तो ये सब चीज़ें जो हाई प्रोटीनेशियस डाइट है, हाई लोग नॉनवेज का कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, उस वजह से ये सब सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो इसमें ज़रा सा अगर परहेज़ किया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक नॉर्मल इंसान को एक दिन में कितने गिलास पानी पीने की ज़रूरत है? हम लोग एज अ डॉक्टर तो यही प्रिस्क्राइब करते हैं कि नॉर्मल कम से कम 4 से 6 गिलास पानी पीजिए डेली, ठीक है, इतना कम से कम सफिशिएंट रहेगा। बट अगर कोई बीमारी है आपको, जैसे छोटा पथरी कई बार लोगों को होता है, गुर्दे में छोटी छोटी पथरियाँ रहती हैं, छोटे छोटे कंकड़ रहते हैं गुर्दे में, पेशाब की नली में या पेशाब की थैली में, उस कंडीशन में हम लोग ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि पानी की मात्रा को बढ़ाया जाए, कम से कम 4 से 6 लीटर पानी पिया जाए दिन भर में। जमाल साहब, आप रे ऑफ ह्यूमैनिटी के प्रेसिडेंट हैं, आज कैंप किया गया है, किस तरीके का कैंप है और किन लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा? ये मैक्स हॉस्पिटल और रे ऑफ ह्यूमैनिटी के तत्वाधान में ये कैंप किया गया है, और हम लोग चाहते थे कि ऐसी जगह कैंप हो जहाँ में मरीज़ मऊ नहीं जा पाते हैं या शहरों में नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा अच्छा बेनिफिट मिले। रे ऑफ ह्यूमैनिटी कैंप भी करती है, साथ में एक इसका ब्लड डोनेट का प्रोग्राम चलता है। तो ब्लड डोनेट के प्रोग्राम बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं, क्या क्या और आपके लाए हमल हैं? अभी ये कैंप है और ब्लड डोनेट कैंप है, इसके अलावा भी जो ठंडी उंडी में कंबल वगैरह वितरण का काम है, इसके अलावा और भी जो ज़रूरियात हैं मरीजों की पूरी की जाती हैं, ताकि लोगों की परेशानी को हम लोग दूर कर सकें। आज इस कैंप में कुल कितने मरीजों को देखा गया? आज करीब 200 मरीजों को देखा गया है इस कैंप में, और काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी भी मरीज़ काफ़ी तादाद में मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ठीक। आग मऊ मतलब एतमाद आपका 100% हकीकत पर मबनी खबर, हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुनसिफाना, तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे YouTube चैनल आग मऊ पर।